अशोक कौल जी, मंचसीन पूजनीय महंत जी, हमारे ऑनरेबल मेयर राजेंद्र शर्मा साहब, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया साहब और साथ ही साथ हमारे अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के चेयरमैन ठाकुर नारायण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कपाई साहब, रेखा महाजन जी, हमारे बॉर्डर जिला के अध्यक्ष शास्त्री जी और मंच का संचालन कर रहे मुनीश शर्मा साहब, जगदीश जी, जितने भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साथी सहयोगी, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब, यहाँ बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता और यहाँ आए हुए समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि और हमारे मीडिया के साथियों, दोस्तों, आप सबको आज 26 अक्टूबर विलय दिवस की है। हम इसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्म भूमि है। हम अपनी जन्म भूमि को नहीं छोड़ सकते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश की और यहाँ का विलय जम्मू कश्मीर का 15 अगस्त 1947 से पहले नहीं होने दिया। और जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौज ने मीरपुर पर हमला किया, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, फलंदरी, देवा, बटाला, सुधनौती, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, इस सारे एरिया पर जब पाकिस्तान ने हमला बोला, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कत्लेआम हुआ, नरसंहार किया गया। और उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी ने जब देखा कि चारों तरफ जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम मच गया, तो महाराजा हरि सिंह जी ने पूजनीय गुरु जी, गुरु गोलवलकर जी से उनकी मुलाकात राजभवन में हुई, जिसका जिक्र श्रद्धेय अशोक कौल जी ने किया। और महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। कमी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ षड्यंत्र किया, साजिश की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि सभी प्रिंसली स्टेट्स के मैटर्स देखते थे, उनसे जम्मू कश्मीर छीन लिया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें अंग्रेजों का एजेंट माना जाता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंग्रेजों की भाषा बोलते थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन की भाषा बोलते थे, जो जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त को उनका भाषण सुनिए, उस दिन भी वो अंग्रेजी बोलते थे। आज भी अगर कहीं कोई अंग्रेजी में भाषण करेगा तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी 1947 में क्या हाल रहा होगा, वो किसकी भाषा थी, क्योंकि उनके दिल में, खून में हिंदुस्तान के प्रति प्यार नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ दिन की मैं हृदय की गहराई से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मैं बधाई देता हूं जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 आवाम को, लोगों को। मैं बधाई देता हूं प्रत्येक देशभक्त को, जिन्होंने हमेशा बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े गौरव के साथ इस विलय दिवस को हमेशा मनाया। यह विलय दिवस 26 अक्टूबर हम सब जानते हैं हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स 15 अगस्त और 26 जनवरी का जैसे हर एक हिंदुस्तानी के लिए महत्व है, उसी प्रकार 26 अक्टूबर विलय दिवस का हमारे जीवन में हर एक हिंदुस्तानी के लिए, हर एक जम्मू कश्मीर वासी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण। ये वो दिन है जिस
जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बना दिया था। पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। और वो जम्मू कश्मीर जिसमें हमारा वर्तमान का जम्मू कश्मीर तो है ही है, वो जम्मू कश्मीर जो आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो जम्मू कश्मीर का भाग जिसको हम आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान का क्षेत्र हो जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, या फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का वो भाग जिसको अक्साई चीन और शक्साम वैली कहते हैं, वो भी हमारा भाग है। वो भी जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी का भाग है, वो भी भारत माता का एक हिस्सा। जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने विलय किया, उन्होंने बिना शर्त यह विलय किया था। साथियों, 70 साल यहां एक षड्यंत्र किया गया, एक साजिश की गई और हमेशा यह कहा गया नहीं जी, जम्मू कश्मीर का विलय तो हुआ है लेकिन मर्जर नहीं। जनाब, यह कहा गया हर बार कि जम्मू कश्मीर का विलय तो हुआ है लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई। 70 साल यहां प्रोपेगेंडा किया गया, यहां सच को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, बार बार झूठ बोला गया और कई बार यहां के लोगों के दिल में संशय पैदा हो गया, क्या कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। साथियों, जो कानून के जानकार हैं वो जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसी इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तत्वाधान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया था, जिसमें प्रिंसली स्टेट के महाराजा को यह अधिकार था कि प्रिंसली स्टेट के महाराजा वो चाहे तो भारत के अंदर अपनी रियासत को, अपनी प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर सकता है, उसका एक्सेशन कर सकता है। और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने निर्णय लिया, और जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस वक्त महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने यह निर्णय लिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन टेक्निकलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने साइन किया और संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बना दिया। मेरे साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह एक कट्टर हिंदुस्तानी थे, देशभक्त। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो देश की जंगे आजादी के लिए लड़े। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हो, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने हमेशा भारत देश की आजादी की बात विदेशों के अंदर की और पूरे भारत के अंदर की। अंग्रेज उनसे चिढ़ते थे, और जो दिल्ली के अंदर आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता दी गई, मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, उन लोगों के दिल में देश प्रेम नहीं था। देश की जंगे आजादी के अंदर वो लड़े। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन आजादी के बाद जिस राज्य के वो महाराजा थे, वहां से उनको बाहर कर दिया गया, और जीवन की अंतिम सांस तक महाराजा हरि सिंह बहादुर जी मुंबई में रहे। वो जीवित रहते जीते जी कभी वापस जम्मू कश्मीर नहीं आए। मुझे तो ये कहना चाहिए उनको, जीवित रहते रहते जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वापस जम्मू कश्मीर नहीं आने दिया। इतना बड़ा अपराध उन्होंने महाराजा साहब के विरुद्ध किया। न केवल महाराजा साहब के खिलाफ ये अपराध था, ये जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध एक अपराध था। महाराजा हरि सिंह बहादुर
क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुर्जर, बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीले के लोग, हर एक के दिल में बसते थे। वो इंसाफ को अपना धर्म मानते थे। बहुत मेहनत करके जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा और खिदमत करते थे, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई। और इतना ही नहीं, महाराजा हरि सिंह बहादुर ने पूरा का पूरा विलय जम्मू कश्मीर का भारत पेश किया था। और जम्मू कश्मीर का एरिया 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो कि भारत के साथ उन्होंने विलय किया। जब इसी जम्मू कश्मीर में विलय हुआ और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और 27 अक्टूबर को जब हमारे देश की सेना जम्मू कश्मीर के अंदर उतरी और पाकिस्तानी सेना को मार भगाया, खदेड़ दिया। स्वर्गीय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी उड़ी के अंदर लड़ रहे थे, रजौरी पुंछ के अंदर जंग हो रही थी, मीरपुर कोटली भिंबर के अंदर जंग हो रही थी, कारगिल में अस्करदू में जंग लड़ी जा रही थी। भारतीय सेना उतरी और पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर साजिश की, फिर षड्यंत्र किया और एक तरफा यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया। जब आगे पाकिस्तान की फौज जम्मू कश्मीर छोड़ के भाग गई, लाहौर, रावलपिंडी, कराची पहुंच गई, यह एरिया खाली था मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर कोटली तक, देवा बटाला तक। लेकिन एक तरफा सीज फायर करके बाद में यह बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। और यह जो जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है, या चीन ने लद्दाख के पूर्वी भाग अक्साई चीन में कब्जा किया है, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की नाफरमानियां हैं।